नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रभु पटेरिया। आज मुद्दा है महाकुंभ में गैर हिंदू बहस का बिंदु। जी हां, हिंदुओं के 30 त्योहारों में गैर हिंदुओं के दखल को लेकर पहले से ही बहस तेज थी, लेकिन इस बीच महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री के मामले ने इस बहस को और गरमा दिया है। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने महाकुंभ में गैर हिंदुओं को दुकानें नहीं देने का समर्थन करते हुए महाकुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री पर बैन करने की मांग की है। अब उनके समर्थन में हिंदुवादी संगठन भी उतर आए हैं, तो बीजेपी उनके सुझाव पर विचार करने की बात कह रही है। वहीं कांग्रेस इसे संविधान के खिलाफ बता रही है। लेकिन सवाल यह है कि धीरेन्द्र शास्त्री की मांग कितनी जायज़ है। सवाल तो ये भी, जब इज्तिमा में गैर मुस्लिमों की दुकानें नहीं मिल सकती तो महाकुंभ में गैर हिंदुओं की दुकानें या उन्हें एंट्री क्यों मिलनी चाहिए। आज चर्चा इन तमाम सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए रिपोर्ट। महाकुंभ में गैर हिंदू को दुकान न देने की मांग। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर छिड़ा संग्राम। अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री फिर सुर्खियों में है। वजह है उनका एक बयान। दरअसल इस बार उन्होंने महाकुंभ में मुसलमानों को दुकानें नहीं देने की मांग की है। ये मांग उन्होंने तब की जब अखाड़ा परिषद ने घोषणा की कि कुंभ में मुसलमानों को दुकान नहीं मिलनी चाहिए। जाहिर है कि इससे पहले भी धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू कार्यक्रमों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि इस बार उन्होंने दो टूक कहा कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। कुंभ हिंदुओं का सबसे बड़ा और पवित्र मेला है, वहाँ मुसलमानों का क्या काम। जिन्हें सनातन संस्कृति का ज्ञान हो, हिंदू धर्म के बारे में पता हो, देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है, वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। इधर कुंभ में गैर हिंदुओं को रोकने और उन्हें दुकानें नहीं देने वाले बयान के समर्थन में संस्कृति बचाओ मंच भी उतर आया है। संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उन्हें इज्तिमा में दुकानें मिल सकती हैं, यानी जब वो अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं तो हम अपने धर्म के प्रति कट्टरता क्यों न दिखाएं। पूज्य बागेश्वर धाम के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो आह्वान किया है या जो मांग करी है कि कुंभ में मुसलमानों की दुकानें नहीं लगना चाहिए, संस्कृति बचाओ मंच उसका पूर्ण समर्थन करता है। और जरूरत भी क्या है। चंद्रशेखर तिवारी को आप क्या इज्तिमे में 10 दुकानें किराए पर दे सकते हैं? नहीं दे सकते। तो जब आप हमारे प्रति इस प्रकार से नहीं कट्टर बनेंगे तो हमारे महाकुंभ में आपकी दुकानों की क्या आवश्यकता है। इधर मुस्लिम स्कॉलर एम.ए. खान ने भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का कुंभ से कोई सरोकार नहीं, लिहाजा उन्हें इससे दूरी बनानी चाहिए। देखिए, जब हमारा हज होता है तो सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों को प्रवेश वर्जित हो जाता है, मक्का मदीना में। जब हम उसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं कि भाई कोई गैर मुस्लिम हमारे धार्मिक कार्यक्रमों में ना आ पाए, तो अगर ये एक हिंदू संत कह रहे हैं कि हमारे धार्मिक कार्यक्रम में कोई मुस्लिम ना है तो इसमें कोई गलत नहीं है। अब मामला हिंदू और गैर हिंदुओं से जुड़ा हुआ है, तो इस पर सियासत ना हो भले ही कैसे हो सकता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने नजरिए से देख रही है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने जो सुझाव दिया है उस पर निश्चित ही सभी को अमल करना चाहिए और उस पर निर्णय भी लेना चाहिए। साथ ही सनातन में कुंभ, महाकुंभ या अन्य आयोजनों की पवित्रता बनाए रखने के लिए अगर कोई सुझाव दिए जा रहे हैं तो वो निश्चित ही स्वागत योग्य है। देखिए, एक कुर्सी पर बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान होता है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को सरकार से बात करनी चाहिए। उन्हें नियमों में, कानूनों में बदलाव करना चाहिए कि किसी एक वर्ग को ही दुकानें मिलेंगी। संविधान में बदलाव करवाना चाहिए कि किसी अन्य वर्ग को दुकानें न मिलें। मुझे लगता है ये बात गलत है।
और ये बात तर्क संगत नहीं है। हिंदुस्तान की संस्कृति और संविधान के खिलाफ बात की जा रही है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से पहले कई हिंदूवादी संगठन भी हिंदुओं के तीज त्योहारों में गैर हिंदुओं के दखल का विरोध कर चुके हैं। लेकिन अब यहाँ सवाल ये है कि जिस तरह से कुंभ में गैर हिंदुओं की एंट्री को बैन करने की बात हो रही है, क्या इन बयानों के बाद उज्जैन में होने वाले सिंगल्स के समय भी ऐसी ही मांगे नहीं उठेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कामाख्या धाम के महंत इंद्रेश कौशिक। बहुत स्वागत है आपका कौशिक जी। मुस्लिम विकास परिषद के प्रदेश महासचिव नसीमुद्दीन खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। खान साहब, आपका भी स्वागत है। हमारे सहयोगी मनोज वर्मा पॉलिटिकल एडिटर हैं अनादि टीवी में, वो भी हमसे जुड़े हुए हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम खान साहब आपसे ही जानना चाहेंगे, अभी हमने सुना कि जो है मुस्लिम समाज के भी धर्मगुरु एक कह रहे थे कि भाई जब मक्का मदीना में नहीं होता है तो यहाँ क्यों होना चाहिए। आखिर ये ऐसे विवाद क्यों खड़े हो रहे हैं, चाहे हम बागेश्वर धाम की बात करें, चाहे अखाड़ा परिषद की बात करें, या चाहे मुस्लिम समाज के जो कह रहे हैं उनकी बात करें, तो इस तरीके की बातें क्यों आनी चाहिए? क्या लोग जो चीज़ें बनाकर देते हैं उसमें कहीं कोई भेदभाव है? गड़बड़ियाँ क्यों हो रही हैं? क्या कहेंगे आप इसको लेकर? प्रभु जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस महत्वपूर्ण डिबेट में मुझे शामिल किया। देखिए, भारत एक गांव का देश रहा है और हमारी संस्कृति हिंदू मुस्लिम की एकता की 1000-1200 साल पुरानी रही है। और यहाँ पर मेले जो कुंभ का है, दरअसल वो मेले की तरह होता है। यहाँ पे हर जाति समुदाय के लोग जिनकी धार्मिक आस्था होती है वो अपने धार्मिक क्रियाकलाप करते हैं। उसमें दीकर लोग नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ हजारों लाखों लोग आते हैं जिनकी तरह तरह की आवश्यकता होती है। उसके मद्देनजर कुछ व्यापारी जाते हैं, कोई कपड़े की दुकान लगाता है, कोई हार फूल की लगाता है, तरह तरह के लगाते हैं। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये दुकानदार जाते हैं, जिससे रोजी रोटी उनकी चलती है। और ये सद्भाव हमारे यहाँ हजारों साल का है, सैकड़ों साल का है। लेकिन पिछले चंद सालों में भारत में कुछ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कट्टरपंथी तत्वों को, असामाजिक तत्वों को बहुत छूट दी गई। और देखिए, भारत में जो भी साधु संत महात्मा रहे हैं उनका जियो और जीने दो की परिपाटी रही है, नफरत की नहीं रही है। अब अपने आप को आप महंत भी कहते हैं, साधु भी कहते हैं, और आप एक वर्ग से नफरत की बात भी करते हैं, और उधर ही पीछे से आप चलाते हैं कि घर वापसी। तो आप तय कर लीजिए आप कर क्या रहे हैं। एक तरफ तो आप घर वापसी भी चलाते हैं मुसलमानों के लिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हम दुकानें नहीं देंगे। आप खाने पीने की मत दीजिए, ठीक है, खाने पीने से मुसलमान को भी दूर रहना चाहिए भाई, ये क्योंकि पूरी तरह शाकाहारी से संबंधित होता है कुंभ, उसकी पवित्रता बरकरार रहना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात का समर्थन करता हूं। आपको रोकना चाहूंगा, ये जो मसला जहां से शुरू हुआ है दुकानें ना देने का, ये जो कुछ वीडियो वायरल हुए थे कि जो है वो कुछ खाने के सामान में कोई थूक दे रहा है या कुछ और चीजें कर दे रहा है, उस तरीके के जो वीडियो आए थे, शायद ये वहां से शुरू हुआ। इसके पहले तो हमारे देश में ऐसा कोई भेदभाव होता नहीं था। तो क्या वाकई ऐसा होता है क्या? ये देखिए, मैं खुल के कहूँ ना कि हमारे जो विरोधी पक्ष है उसमें न्याय का नितांत अभाव है। एक ने थूका, 20 करोड़ मुसलमानों पे आरोप लगा दिए। कितने शर्म की बात है ये। अगर मैं कहूँ कि मजार पे और मस्जिद पे झंडा लगाते हो, मैं सारे हिंदुओं को आरोपित कर दूं, शायद मेरा ईमान मुझे गवारा नहीं करता। वो सारे असामाजिक तत्व हैं जो झंडा लगाते हैं, हम उनके विरोधी हैं, सारे हिंदू समाज के नहीं है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। तो चंद जो भी थूक रहा है, थूके हुए उस मुस्लिम थूके हुए का तो मैं भी नहीं खाऊंगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को? जी। वो देखिए, संकीर्ण मानसिकता के लोग हर धर्म, हर जाति, समाज और देश में पाए जाते हैं। अब वो क्यों किस लिए कर रहा है, उसका व्यक्तिगत मामला होगा, उस क्षेत्र का विशेष का जो भी उनका हो रहा होगा। जितने भी गंदी सब्जियां हमने भी देखे हैं वो वीडियो, हम भी लाहौल पढ़ते हैं, हम भी तौबा करते हैं कि कितने गंदे लोग हैं। आप उससे पूरे समाज को, पूरे धर्म को नहीं जोड़ें। अब यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी को देख रहा हूं कि वो उन चंद लोगों के कारण
पूरे समाज को, भारत के पूरे 20 करोड़ मुसलमानों को जोड़ रहे हैं। अखाड़ा परिषद निगम में आऊंगा खान साहब आपके पास, जरा महन जी से समझ आऊंगा आपके पास। खान साहब आपने अच्छी बात कही, मैं महन जी से भी समझ लेता हूँ। महन जी, हमारा हिंदू धर्म तो वो धर्म है कि हम जो घास उठाते हैं तोड़कर कहीं से भी लगी हुई, और गणेश जी को चढ़ाने के पहले उसको भी पवित्र कर लेते हैं। आप जो रोली चंदन लगाते हैं उसको भी आप पवित्र कर लेते हैं। हम पूजन के पहले व्यक्ति को भी पवित्र करते हैं, जो पूजन करने वाला है, जितनी पूजन सामग्री उसको भी शुद्धता के लिए हम पवित्रता की कुछ मंत्र पढ़ लेते हैं। तो हम तो हर चीज़ों को पवित्र कर लेते हैं। अब वहाँ पे वो मुसलमान ने बनाया हुआ जनेऊ हो, या मुसलमान के घर से बनाया हुआ रोली चंदन वहाँ पर हो, या उसकी बनाई तुलसी की माला यदि कुंभ में बिकने आ रही है, तो उस पर आपत्ति क्या हो रही है भाई? आप तो पवित्रता करने वाले लोग हैं, कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं अनादि टीवी को, जिसने मुझे ये समय प्रदान किया। और दूसरी बात, अभी आपने कहा कि हम लोग ऐसे धर्म वाले लोग हैं जो सब कुछ पवित्र कर लेते हैं। हमारा धर्म तो इतना विराट है, हमारा धर्म तो इतना अकाट्य है, हमारा धर्म तो इतना प्रबल है कि हम एक पत्थर में भी जान फूंक लेते हैं। हम तो कहते हैं अस्य प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्य प्राणाक्षरन्तु च अस्य देवत्यमाचार्य माम है चकश्चन। हम मंत्रों को फूंक करके पत्थरों में प्राण पैदा कर लेने वाले लोग हैं। लेकिन विचारणीय बात यहाँ पर यह है, क्या वो लोग जो लोग राम को पानी पी पी के गाली देते हैं, क्या वो लोग जो लोग हमें काफिर बोलते हैं, क्या वो लोग जो कहते हैं कि मुझे राम से कोई मतलब नहीं है, वो लोग जो हिंदू समाज को गाली देते हैं, सनातन समाज को गाली देते हैं, क्या वो गौमूत्र को पी करके, चरणामृत को पी करके अपने आप को पवित्र करना चाहेंगे क्या? मेरा पहला कोट, क्या वो लोग चरणामृत और गौमूत्र को पी करके अपने आप को पवित्र करना चाहेंगे क्या? दूसरी बात, हम उनको महाकुंभ जैसे पवित्र स्थल पे क्यों जगह दे दे? भाई, हमारा महाकुंभ कोई छोटा मोटा प्रांगण नहीं है, हमारा महाकुंभ कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है। हमारा महाकुंभ हमारे जीवन का एक प्राण है। हमारे महाकुंभ में त्रिवेणी नदियां चलती, गंगा यमुना सरस्वती का महासंगम है। हमारे महाकुंभ में अनंत कोटि बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की हम पूजा करते हैं। और ऐसे महाकुंभ में जिनको हमारे राम से मतलब नहीं है, जिसको हमारे पूजा से मतलब नहीं है, जिसको हमारे पूजा पद्धति से मतलब नहीं है, जिनको हमारे पूजन सामग्री से मतलब नहीं है, अभी इनसे पूछ लिया जाए कि हमारे हिंदू धर्म में कितने मंत्र को बोल करके पूजा करवाए जाएंगे, इनको ये पता नहीं है कि यज्ञ। वो आपसे कुरान की आयतें पूछेंगे तो आप बता देंगे पंडित जी? आप उनसे पूछने की बात कर रहे हो, वो आपसे कुरान की आयतें पूछेंगे आप बता देंगे, हदीस की कोई चीज पूछ लेंगे आप बता देंगे? सुनिए 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 पंडित जी, आपने इतनी बात बोली गौमूत्र पीने की। अरे भैया, वो कहेंगे उनके यहाँ ईद के दिन जो है कुर्बानी का मांस खाया जाता है, तो क्या आप खा लेंगे उनके यहाँ जाके? नहीं खाएंगे ना। अपने अपने धर्म की पवित्रता की अपने अपने नियम कायदे हैं। आप सुनेंगे, मैंने आपसे जो सवाल किया उसका जवाब दें। आप दूसरे पर चैलेंज क्यों कर रहे हैं? उसको चैलेंज क्यों कर रहे हैं? मैं इनके कुरान की चर्चा इस नाते नहीं कर रहा क्योंकि मैं इनके हज में जगह नहीं मांगता। मैं इनके कुरान की बात इस नाते नहीं कर रहा क्योंकि ना तो मैं इनके हज में जगह मांगता, ना तो मैं इनके मक्का मदीना में जगह मांगता हूं। वो भी नहीं मांग रहे जगह, दुकान लगाने की जगह वो भी नहीं। अरे पंडित जी, आपको पता नहीं है शायद। पंडित जी, ये जो लगा है ना आपके ललाट पे, खान साहब पंडित जी, जो आपके ललाट पे जो लगा है ना रोली चंदन, ये आपको पता नहीं कहां से बन के आया है। ये भी हो सकता है किसी मुसलमान के घर से पिस के आया हो, है ना। आपके जो मथुरा में जो जितने भी हिंदू मंदिर हैं, वहाँ की जो पोशाकें बनती हैं भगवान की, ठाकुर जी की, वो सारी की सारी मुसलमान बनाते हैं। ये भी आपको पता होगा, हम उसी को चढ़ाते हैं। मैं आऊंगा आपके पास और आपकी बात को ही बता देता हूँ कि ये जो पंडित बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहे हैं ना बार बार इन बातों को, धीरेन्द्र शास्त्री जी के खुद के शब्द हम आपको यदि चाहें तो अभी सुना देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के खुद के शब्द हैं कि उनका एक मुसलमान दोस्त है जिसके घर वो चाय पीने जाते हैं, जिसके घर वो ईद पर खाने जाते हैं, जिसके घर जिसने उसकी बहन की शादी में जो 20,000 रुपये की मदद की है, उनसे उनकी प्रगाढ़ मित्रता है। उनके मुसलमान दोस्त कहते हैं कि ये ताजिया में भी जाते थे धीरेन्द्र शास्त्री। वही धीरेन्द्र शास्त्री जो कि आपको भक्त बढ़ाने हैं, अपना धर्म बढ़ाना है, अपनी बात बढ़ानी है, अपने फॉलोअर बढ़ाने, तो आप दूसरी बातें करने आते हैं। आप शेख मुबारक से दोस्ती निभाते हैं और मंच पर खड़े होते हैं तो फिर शेख मुबारक जैसे लोगों के खिलाफ आप दूसरी बातें करते हैं। आप सुनिए पहले उस बात को, फिर आपको बताऊंगा। मैं जो कह रहा हूं सुनाते हैं हम आपको, सुनिए, सुनाइए भाई। हमारे परम स्नेही मित्र डॉक्टर शेख मुबारक, जिनकी चर्चा हम हमेशा बोलते हैं, हम दोनों का बड़ा बचपन एक साथ बीता और भली भांति ये हमसे परिचित हैं। लगभग 12 साल हमारी मैत्री को हो गया है। आपको क्या बतावें, इन्होंने तो हमारे प्रत्येक पहलू को, जीवन को जिया है। महाराज जी, ये बेचारा जो है, हम और ये यहाँ नीचे पहाड़ के नीचे कोई बना तना तो था ही नहीं, भीड़ उतनी आती नहीं थी, तो बालुओं में लेटे रहते थे दोनों। सोने के लिए भी स्थान नहीं था यहाँ, बालू पर हम दोनों 1 साल तक लेटते रहे रातों भर।
हमारी बहन जी थी, उनके विवाह में पैसा मिल नहीं रहा था उधार। बिना विचार किए इन्होंने हमें जो है दूसरे दिन 20,000 रुपए ला करके दिए। चलिए, आपने सुन लिया, हम जरा मनोज जी से समझ लेते हैं। मनोज जी, एक पक्ष हमने धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, आ रहे हैं पंडित जी आपके पास, आ रहे हैं कौशिक जी, जरा चिंतन कर लीजिए, हम आपके पास आ रहे हैं। मनोज जी से पूछ लेते हैं। मनोज जी, एक पक्ष हमने आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी का भी सुनाया, एक पक्ष वो कहते हुए दिख रहे हैं, जो बार बार कह रहे हैं वो सनातन को बचाने के लिए जो एक पदयात्रा इसे 21 नवंबर को निकालने जा रहे हैं, वो हिंदुओं के जो जाति पाति भेदभाव को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। अब ये क्या धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ही पूरे हिंदू धर्म का ठेका ले रखा है? फिर वो जो महाकुंभ जो होने वाला है प्रयागराज में, जिसमें दुनिया भर के अखाड़े आ रहे हैं, संत महात्मा आ रहे हैं, जो सदियों से वहाँ लगते रहे, क्या वो कुछ नहीं करेंगे? धीरेन्द्र शास्त्री ही पूरी दुकान चलाएंगे? देखिए प्रभु जी, कुछ समय पहले भी आपको याद होगा धीरेन्द्र जी ने कहा था कि जाति का बंधन तोड़ना होगा। तो मुझे लगता है सबसे पहले उनको अपने नाम के पीछे से शास्त्री हटा देना था। बिल्कुल, कि केवल धीरेन्द्र अगर लिखते, अगर वो शुरुआत करते तो अच्छा होता। और अगर हम धार्मिक पक्ष की बात ना भी करें तो इलाहाबाद की प्रयागराज की आबादी 60 लाख है, उत्तर प्रदेश की आबादी 2011 की जनगणना के हिसाब से 24.5 लाख है, और 2025 का जो कुंभ है, अब से 1.5 महीने बाद जो आने वाला है, 2.5 महीने बाद माफ कीजिए, उसमें 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। उन 40 करोड़ लोगों की व्यवस्था कौन संभालेगा? आप कैसे अंदाज लगाएंगे? अगर दुकानों का मसला हटा दीजिए तो वहाँ जो सुरक्षाकर्मी होगा, जो फायर फाइटर होंगे, जो डॉक्टर्स होंगे, जो वहाँ की जो तैयारी अभी 50,000 लोगों की जिम्मे जो तैयारियाँ चल रही है 1 साल से, उनमें अनगिनत मुस्लिम लोग होंगे। तो क्या आप ये छीन के सबको हटा देंगे? ये संभव नहीं है। तो शायद उनको धार्मिक पक्ष पे अगर वो बात करें लोगों की तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि वो बताए कि कौन से धार्मिक मेले में किस आदमी की दुकान होना चाहिए, किसकी नहीं होना चाहिए। जिन चंद्रशेखर तिवारी का हमने जिक्र किया वो इस्तीमा से तुलना करा। इस्तीमा में 3 दिन का आयोजन में 2 लाख लोग आते हैं। कुंभ में हमने बताया कि शाही स्नान के दिन अकेले 15 करोड़ लोग आएंगे। 1 महीने का ये आयोजन होता है, तो उन दोनों की तुलना मुझे लगता है बेमानी होगी। और ये इकलौता धर्म स्थान है। उज्जैन का कुंभ हम देखते हैं, नासिक के कुंभ की हम बात कर लें, हरिद्वार की हम बात कर लें, या और भी तमाम सारे आयोजन, अभी नवरात्रि की बात जो आपने बात की, ये जो कलावे की हम बात करते हैं वो मंदसौर में तमाम सारे हिंदू मुस्लिम लोग मनाते हैं। पूरी दुनिया में कलावा वहाँ से जाता है। जो रक्षाबंधन, रक्षा सूत्र है वो वहाँ से जाते हैं। तो ये भेदभाव की जरूरत क्यों? आदमी को जिसको अपना लगेगा, जो नसीमुद्दीन जी ने भी कहा है कि खान पान की शुद्धता, जिसको जहाँ खाना है। अगर एक धार्मिक कार्यक्रम में कोई व्यक्ति जा रहा है तो जाहिर सी बात है वो मांस मदिरा से दूर रहेगा, वो नॉनवेज नहीं खाएगा। अब उसको क्या खाना है, किस दुकान से खरीदना, ये उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए, बजाय इसके कि हम ये बताएं कि हमको ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। या फिर धीरेन्द्र शास्त्री ये कह दें कि इस पूरे कुंभ के आयोजन में मैं और मेरे जो जितने चेले चपाटे हैं वो सारी दुकानें लगाएंगे, वहाँ हिंदुओं को मुफ्त खाना खिलाएंगे, वहाँ हिंदुओं का मुफ्त उपचार होगा, वहाँ उनकी सुरक्षा का इंतजाम किया जाएगा, वहाँ अगर कोई खोया पाया सेंटर होगा तो उसका इंतजाम वो करेंगे। जो शिष्यविंद्र कह देते हैं, सुधार कर देते हैं शिष्यविंद्र, जो और जो त्रिवेणी में मेरे लोग रहेंगे, शब्द बोले इसके लिए कि अगर कोई व्यक्ति डूबता है तो हमारे वॉलंटियर उसको बचाएंगे, या तो पूरा जिम्मा वो ले लें कि ये सारी व्यवस्था सरकार हमको दे दे और इसके बदले अगर उनको कुछ पैसा देना हो तो पैसा दे दे, नहीं तो हम निःशुल्क कर देंगे। चलिए कौशिक जी बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? हमने आपको जो है बागेश्वर धाम जी के वो बयान भी सुना दिया आपको कि व्यक्तिगत जीवन कुछ और है, सार्वजनिक जीवन कुछ और है। हमारे संतों का ये आचरण तो नहीं होना चाहिए। अब आप जो कुछ बोले तो एक चीज़ और सुन लीजिए इसमें, इसके पहले कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, किस्सा आपको भी पता होगा। रथ यात्रा एक मजार पर रुक कर जाती है। उस मजार वो उनका भक्त था जिसको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। भगवान जगन्नाथ खुद उसके दरवाजे पर पहुंचे और उसके बाद वो रथ यात्रा जो है उनके मौसी के घर जाती है। और हर साल का उपक्रम है ये, इसको कभी नहीं रोका गया। इसको लेकर कोई हिंदू समाज के किसी शंकराचार्य, पीठाधीश्वर, किसी ने भी सवाल खड़े नहीं किए। देखिए मेरी बात को बड़े ही धैर्यपूर्वक मैं पहले अनुनय करूंगा एक संत होने के नाते कि आप सुनेंगे, सारे लोग सुनेंगे, उसके पश्चात आप पुनः बोलेंगे। अभी शुरू में हमारी बात को काट करके आपने नहीं, मेरा आग्रह ये है, मेरा महंत जी आपसे आग्रह ये है कि किसी दूसरे को उल्हाना देने के बजाय हम अपनी बात करें ना। उनने अपनी बात की, उनने स्वीकार किया खान साहब ने कि भाई कुछ मुस्लिम लोग ऐसा कर देते हैं। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, आप सुनिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ, अभी आपने बात को काट करके
धीरेन्द्र शास्त्री और अन्य मुसलमान मित्रों के साथ में उनके संबंध क्या है, उनके निजी जीवन क्या है, व्यक्तिगत जीवन क्या है और सामाजिक जीवन क्या है, आपने दोनों का विवेचन बड़ी सुंदर ढंग से किया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अभी आपने कहा कि बहुत सारे मुसलमानों के द्वारा बनाए गए आभूषण भगवान को पहनाए जाते हैं, मुसलमानों के द्वारा बनाए गए प्रसाद भगवान को पहनाए जाते हैं, तो शायद हमें लगता है कि टीवी डिबेट में बैठे हुए लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग तो उनसे अपार प्रेम करने वाले लोग हैं। हम तो अब्दुल रहीम खान खाना रहीम जी के दोहे को पढ़ते हैं, रहीम ने लिखा है इसलिए पढ़ते हैं आप, रहीम ने लिखते नहीं तो आप नहीं पढ़ते पंडित जी। सुनिएगा, पहले 1 मिनट सुनिएगा। टूटे गांठ पर जाए, हम तो चांद बीबी बेगम को भी प्रेम करने वाले लोग हैं। मैंने भी यही कहा है कि ऐसे लोगों को ही केवल अनुमति दिया जाए। आप पूरी बातों को नहीं सुने, आप बीच में ही बातों को काटे, इसलिए शायद आप अधूरे ज्ञान पे रह गए। मैंने भी यही कहा है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए जो पानी पी पी करके राम को गाली दे रहे हैं, जो पानी पी पी करके डिबेट में बैठ करके राम को गाली दे रहे हैं। ऐसे लोगों को जगह नहीं देना चाहिए। भाई हम तो रहीम से प्रेम करने वाले हैं, हम तो अब्दुल रहीम खान खाना को प्रेम करते हैं, हम तो चांद बीबी को प्रेम करते हैं, हम तो रसखान को प्रेम करते हैं। हम तो ऐसे लोग हैं, हमें विद्रोह नहीं है। हम ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम तो सबके सुख की बात करते हैं, हम तो सबके निरोग होने की बात करते हैं, हम तो सबके प्रसन्नता की बात करते हैं। महाकुंभ, मैंने ये कहा कि महाकुंभ कोई छोटा मोटा उत्सव नहीं है। बहुत विचार करके ऐसे लोग जो राम जी को गाली देते हैं, जो भगवान को गाली देते हैं, जो हनुमान को गाली देते हैं, उनको बिल्कुल भी वहां दुकानें नहीं देनी चाहिए। इस प्रकार से इनके मक्का मदीना में, इनके हज यात्रा में बहुत ही सोच विचार करके ही दुकानें, जमीनें, कमरे और आने जाने के प्रबंध करे करवाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे महाकुंभ में भी होना चाहिए। और धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्या गलत कह दिया भाई? वास्तव में ये सत्य है, जिनको उनके विषय में ज्ञान नहीं उनको बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, उनको बिल्कुल नहीं देना चाहिए, ये तो सत्य ही है। दूसरी बात, अभी आपके ही डिबेट में बैठ करके आपके द्वारा आमंत्रित किए गए लोग ही चेले चपाटे की बात कर रहे हैं और बड़े प्रेम से उनको सुन रहे हैं। हमें लगता है कि इस मुद्दे पर इस चैनल को फंडिंग हो गई बड़ी लंबी। हमें लगता है विदेश में बिल्कुल हो गई है, बिल्कुल हो गई है पंडित जी। हमने आपको संशोधन कर दिया था उन शब्दों को। देखिए, गुरु चेला परंपरा हिंदू धर्म में शब्द प्रयोग किए जाते हैं बातचीत में, आप है ना, इसको लेकर आपको उद्विग्न होने की जरूरत नहीं है। ऐसे शब्द प्रयोग किए जाते हैं, आप भी प्रयोग करते हैं। अभी आपने जो चैलेंज किया था ना उनको कि गौमूत्र पी ले के बताएं, ये करे वो करे, ये हिंदू धर्म नहीं सिखाता कि किसी को करे। और जहां तक रही रसखान की बात है, रसखान ने लिखा इसलिए हम गाते हैं, अमीर खुसरो ने लिखा इसलिए हम गाते हैं, हम उनको सुनते हैं। मैंने कहा ना कि फंडिंग की बात आप क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ, फंडिंग मिली ना, आप भी फंडिंग कर दीजिए, हम आपको भी दिखा दो ना, आपने भी फंडिंग की होगी। फिर शब्दों पे लगाम दिया करें, शब्दों को लगाम दिया करें पंडित जी। ये बात आज टीवी डिबेटों से पूरे विश्व को समझने की आवश्यकता है। जिनमें सहिष्णुता नहीं है वो कैसे सद्भाव लाएंगे देश में? अफसोस की बात है। मुझे लगता है कि ये जैसा धीरेन्द्र शास्त्री का आचरण है वही आचरण कर रहे हैं इंद्रेश जी भी। कभी थूक कांड होते हैं, कभी सुनिएगा, कभी थूक कांड होते हैं तो कभी मूत्र कांड होते हैं। ऐसे लोगों को जगाने का काम वो कर रहे हैं कि थूक कांड और मूत्र कांड दोबारा ना हो। इसीलिए आप कह रहे हैं ना सहिष्णु, इसीलिए तो कह रहे हैं। हम तो कहते हैं स्वधर्मे निधने श्रेय पर धर्मो भयावह। हमें अपना धर्म प्रिय, आपको अपना धर्म प्रिय होना चाहिए। हर देश प्रेमी सहिष्णु है, जो हर मानवतावादी सहिष्णु होता है, सिर्फ हिंदू सहिष्णु नहीं है, ये मत बोलिए। सहिष्णु होते तो आपकी भाषा में शालीनता होती, नम्रता होती। हाँ, आप बेवजह आप आक्रोशित हो रहे हैं इंद्रेश जी। मैं आक्रोशित नहीं हो रहा हूँ, मैं आक्रोशित नहीं होता। वो तो सभी सुन रहे हैं, पूरी जनता। चलिए हो गया इंद्रेश जी, इंद्रेश जी हो गया आपका समाधान। अंतिम वक्त में इंद्रेश जी आपने जो कहा तो उसको आपको आपका एक धार्मिक उससे बता देता हूं। आपने जो कहा कि जिसको राम में आस्था नहीं उसको वहां जगह नहीं देनी चाहिए। एक व्यक्ति था, एक चरवाहा, वो जो है नदी के बीच में भगवान शंकर जी थे, वो जाता था रोज और उनको लठ मार के आता था कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे को यहाँ भैंस चराने को मिल रहा है। बाढ़ आई, गाँव के लोग पूजा करने नहीं गए, चरवाहा बाढ़ में तैर कर गया, हनुमान शंकर जी को लठ मारा, शंकर जी प्रसन्न हो गए, बोले यही मेरा असली भक्त है। या ये तो आपने भी सुना होगा ना। चलिए इसी के साथ इस चर्चा को विराम देते हैं। वो श्रद्धा और आस्था का केंद्र बिल्कुल मुद्दा तो है, मैं आज बस इतना ही। हम ये चाहेंगे कि महाकुंभ में इस तरीके की बातें ना हो, बहस हो, चर्चा हो, लेकिन इस तरीके के विषयों को लेकर जिस तरीके के जो धर्म गुरु हैं या संत महात्मा हैं उनको ऐसे बयान नहीं देना चाहिए। उनको देश के सार्वजनिक जो सद्भाव है उसको ध्यान में रखते हुए विषयों को रखना चाहिए। तो शायद मुझे लगता है कि वो अपनी बात को बहुत अच्छे से जनता के बीच में पहुंचा पाएंगे। मुद्दा तो है बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ।